नमस्कार। विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम के काफी उपाय और बेनिफिट्स मैंने बताए हैं। उसी प्रकार से आज मैं आपको धन को आकर्षित करने का विष्णु सहस्त्रनाम के एक श्लोक के बारे में बताऊंगी, यानी कि ये नाम है और इस नाम से आप धन को चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं। यकीन नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानकर 11 दिन आप इस श्लोक का पाठ करके देखिए 108 बार। शर्त यही है। फिर इसके बाद जो होगा वो आप खुद आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना। लोग धन चाहते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, लेकिन साथ में कुछ उपाय भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो दिल से हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, इंसान लक्ष्मी को पूजता है, लेकिन आपको क्या पता है कि लक्ष्मी किसके पास आती है? जो इंसान जो विष्णु को पूजता है, यानी कि लक्ष्मी वहीं आएगी जहां विष्णु है। जिसके हृदय में विष्णु है वहां पर लक्ष्मी भी है। तो इसीलिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की आराधना करेंगे और भगवान विष्णु को भूल जाएंगे तो फिर आपके पास लक्ष्मी चिरस्थायी नहीं होगी। आएगी लेकिन वो फिर चली भी जाएगी। फिर आप अपनी परेशानियों से जूझना शुरू कर। धन के लिए भी आपका मन बहुत नम्र होना चाहिए, यानी कि नरम होना चाहिए। और साथ में एक याद रखिए, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी आपके अंदर दया होगी, करुणा होगी और जितना आप दूसरों से बेहतर खुद को बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे और खुद को बेहतर बनाने के लिए आप एकदम हमेशा अपने को ही बेटर दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो जो कमियां हैं ये आपको पता है, शायद सामने वाले को भी पता है, लेकिन अगर वो कमी कोई बता दे तो अच्छी बात है। अगर नहीं, आपके अंदर कुछ कमी है तो आप उसे सुधारें, ना कि कंपटीशन में जाए या फिर किसी और को नीचा दिखाकर आप इस चीज की बढ़ोतरी करें, यानी कि अपनी बेटरमेंट के लिए दूसरों को नीचा दिखा दे। ऐसा नहीं करना। कुछ लक्षण, कुछ गुण इंसान को हमेशा धनवान बनाए रखते। तो अगर ये चैलेंज के तौर पर भी मैं आपको कहूँ कि जो इंसान विष्णु सहस्त्रनाम का रेगुलर पाठ करता है उसके जीवन में मिराकल्स होते हैं, और ये प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें चल रही है, ये प्रमाणित है। और इस प्रमाण के तौर पर आपको किसी की बातों का भरोसा नहीं करना है। आपको प्रमाण के तौर पर हर दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चलिए नहीं कर पा रहे तो एक दिन तय कीजिए कि जिस दिन, यानी कि बृहस्पतिवार हो गया या फिर फ्राइडे हो गया या फिर पूर्णिमा के समय हो गया, आप बिल्कुल ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप धन की कामना कर रहे हैं तो इतना तो निश्चित है कि इन नामों से धन आपके पास आता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी को हमेशा आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु आराम कर रहे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई होती है। तो इसीलिए लक्ष्मी के पीछे मत भागिए, क्योंकि लक्ष्मी के पीछे जो भागेगा लक्ष्मी उससे दूर भागेगी। इसीलिए आप भगवान विष्णु को पूजिए तो माता लक्ष्मी भी आपके पास आएंगी, यानी कि दोनों को इक्वल आपको पूजना है, ठीक है। और भगवान विष्णु की आराधना से आपके ग्रहों का फेर भी बदल जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में, शादीशुदा जीवन में आपको परेशानी आ रही है, धन में परेशानी आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी भी मामले में व्यवसाय में आपकी दिक्कत आती है, घर में हमेशा कलह बना रह रहा है, तो फिर ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करना चाहिए। लेकिन जिस नाम की मैं बात कर रही हूँ, ये नाम की महिमा अपरंपार। पहले जान लीजिए, फिर इसके बेनिफिट्स और इसको चैंटिंग करने का मैं आपको तरीका बता दूं। श्रीद, श्रीश, श्रीनिवास, श्रीनिधि, श्री विभावना, श्रीधर, श्रीकर, श्रेय, श्रीमाल्लोकत्रायश्रय। इस नाम को अगर आप रेगुलर चैंटिंग करते हैं तो आपके जीवन में उसी दिन से धन का आगमन के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अब आप शांत मन से, शांत चित्त से आप इस नाम को 108 बार अगर चैंटिंग करते हैं तो आपको इसका प्रभाव अपने जीवन में दिख जाएगा। इस नाम की चैंटिंग करने का जो नियम है, ये आप सुबह, शाम, नहीं तो रात्रि के समय में आराम से इस नाम की चैंटिंग आप 108 बार कीजिए। 108 बार करने से इसका फल द्रुत होता है, यहाँ तक कि उसी दिन से इसका रिजल्ट दिखना आपको शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको चमत्कार ही देखना, ईश्वर के नाम स्मरण मात्र से आपके जीवन में चेंजेस उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। ईश्वर आपकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं।
जहाँ पर आपका बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, वहाँ क्षणिक भर से आपके ऊपर से निकल जाता है। जैसे किसी का महादशा अंतर्दशा मान लीजिए कुप्रभाव के साथ आ रहा है या फिर उसकी गति बहुत खराब होने वाली है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि भाई आप ऐसे इस तरीके से स्टोन्स पहनिए, आप पूजा पाठ कीजिए, आप भक्ति कीजिए, थोड़ा छोटा मोटा दान कीजिए, इससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे। यहाँ तक कि देखो जिसको आना है वो तो आएगा ही, है ना। अगर राहु का प्रभाव कुप्रभाव है, शनि का कुप्रभाव है, केतु का कुप्रभाव, वो तो होगा ही। लेकिन आप जब अपना प्रोटेक्शन बना लेते हैं, आप जब अपनी रक्षा सुरक्षा कवच बना लेते हैं, तो जितना भी कुप्रभाव कितना न आए, जहाँ पर आपकी टांग टूटनी थी वहां पर सिर्फ एक खरोच होगा तो जरूर, वो इवेंट तो जरूर होगा, लेकिन उसका हल्का सा स्वरूप आपको दिखेगा। यानी बहुत बड़ा होने वाला था कुछ, वो थोड़े छोटे से होकर गुजर जाएगा। हो सकता है क्षणिक भर आपको रिक्शे से टक्कर लग गई, हो सकता है उतर रहे आपकी थोड़ी सी खरोच आ गई, हो सकता है आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, उस गाड़ी में थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच आ गया। तो जहां पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला था वहां पर छोटी चीजों से वो गुजर जाए। सुरक्षा इससे मिलनी ही है, तो इसीलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए, शक्ति का अनुभव कीजिए और खराब चीजें मत बोलिए कि भाई इससे क्या होता है कि दूसरों की आस्था टूट जाती है। अब आस्था भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको भी ईश्वर पर आस्था जरूर रखना चाहिए, जैसे हम सभी रखते हैं। तो हमारे कार्य कैसे बनते हैं? क्या भगवान को अलग से हम कुछ घूस खिलाते हैं? नहीं ना। सबके लिए सबका आशीर्वाद एक है, बस आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं जीवन में, ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है। ईश्वर तो चारों तरफ से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा ही रहे हैं, तभी तो आप सरवाइव भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी पाठ करें, कोई भी मंत्रों का जाप करें, तो उसमें आपको बहुत ही धैर्य और पेशेंस के साथ आपको ईश्वर पर यकीन होना चाहिए कि भाई मैं आपका हाथ पकड़ा हूं, मेरा तो बिल्कुल बेड़ा पार लगना ही लगना है। ठीक है, अगर इस सोच के साथ आप इस नाम को करेंगे या फिर जो भी उपाय मैं बताती हूँ उसे अगर करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको भी वैसे आएंगे जैसे दूसरों को आते हैं। ठीक है, वो शक्ति अगर धन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इन नामों को सिर्फ 108 बार दोहरा लीजिए। चलिए 108 बार नहीं भी दोहरा सकते, कागज में लिख लीजिए। कागज में लिखकर सिर्फ इसे देखकर अपने ऑफिस या कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 11 बार या फिर 21 बार आप इस नाम को दोहरा लीजिए। आप देखिए इसका अनुभव कैसा होता है। फिर आकर आप ही कहेंगे दूसरों को कि भाई मेरे साथ तो गजब का चमत्कार हो गया, मेरे साथ तो जीवन में बहुत सारी चीजें चेंजेस होते हुए दिख गई। तो बस इतना ही है कि लक्ष्मी को अगर आकर्षित करना है तो भगवान विष्णु के शरण में जाइए, और भगवान विष्णु अगर प्रसन्न होता है तो माता लक्ष्मी वैसे ही आपके पास बैठी रहेंगी। ठीक है, तो अपनी कृपा बरसाने के लिए। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।